तो चलिए फिर से आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। जैसा कि पीछे आप लोग क्लास 9 के ऊपर वर्क और एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एक आध दो न्यूमेरिकल एनर्जी के ऊपर हम लोग देख चुके थे। उम्मीद करते हैं जितना भी न्यूमेरिकल होगा अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एनर्जी में थोड़ा सा हम लोग का छूटा हुआ था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ठीक है। तो आज हेडिंग दीजिएगा, टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है इसके ऊपर, ठीक है। उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग फोर्स में पढ़े थे, ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। बिफोर कोलाइजन आफ्टर कोलाइजन वाला देखे थे, बस वही चीज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। हम लोग दो तरह का एनर्जी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। उसी के ऊपर ये करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसा होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर पर हम धीरे धीरे जैसे बात किए थे, मोशन में है तो इस पर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी, और जब ये रेस्ट में आ जाएगा तो इसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। यानी किसी चीज़ का अगर हम काइनेटिक दे रहे हैं, उस पर हम काइनेटिक एनर्जी अगर दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो उसमें स्टोर हो रहा है किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। इसी के ऊपर हम लोग देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी या फिर ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हेडिंग जल्दी चल दीजिए आप लोगों का है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं जैसा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है, उसी के रूप में ये आगे आपके आप चल कर ये एक्सपेरिमेंट या फिर इस तरह का ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके टॉपिक का ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एनर्जी को करने के लिए, थोड़ा सा मान लिया जाए किसी एक हाइट पर, ठीक है, एक बॉल है। एक बॉल को हम क्या करते हैं, जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए ये बॉल है, इसको हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये नीचे आएगा। धीरे धीरे जैसे ये नीचे आएगा, इसको हम क्या किए, कुछ कुछ जगह पर इसको ऑब्जर्व करना शुरू किए, ठीक है। और ये सबसे लास्ट जो है बिफोर जस्ट कोलाइजन, मतलब ये सरफेस है, सरफेस से जस्ट ये बिफोर ये कोलाइजन है, ठीक है। ये बीच बीच पर हम इसको क्या किए, ये मास है आपका, ये बॉल है, ठीक है। 1 2 3 4 चार जगह इसको करके क्या किया है, इस तरह से इसको ऑब्जर्व किया है। मतलब ये चार जगह हमको ऐसा ऐसा दिखा, और उसी पर हम इसका क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। और उसमें बात किए थे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। उसी चीज़ को हम लोग आज क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो जल्दी से देखिए क्या है, ठीक है। अब सब पोजीशन को नाम देते हैं। ये पोजीशन ए, बी, सी और ये डी है। डी है जो जस्ट बिफोर ये, और ये सरफेस है आपका, ये क्या है, सरफेस, ठीक है। और ये 1 kg का बॉल है, मास इसका कितना है, 1 kg 1 kg 1 kg। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बात कर रहे थे ना, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बॉल को लिया और बॉल को क्या किया, ऊपर से गिराया, ठीक है। तो चार जगह पर ये देखा, ए पर, बी पर, सी पर और ये डी पर, ठीक है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरा रहे हैं, 5 मीटर पर उधर किया, 2.5 पर किया, और जस्ट बिफोर कोलाइजन, मतलब इसको एकदम बोल सकते हैं ये सरफेस है, सरफेस के थोड़ा सा ऊपर, मतलब ये 0 मीटर के आसपास होगा। मतलब अगले क्षण में वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही उससे चल जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम लोग निकालते हैं, हर एक का काइनेटिक एनर्जी और हर एक का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट में आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखते हैं क्या ये आता है या नहीं आता है। यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन ए के लिए, ठीक है, पोजीशन ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। चार पोजीशन, चारों के लिए हम लोग निकालेंगे, पोटेंशियल, काइनेटिक, मैकेनिकल जो भी हो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ए पर निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है। कोई दिक्कत दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। 1/2 क्या होता है, mv²। 1/2 मास कितना है, मास ये ऑब्जेक्ट का 1 kg। और ये बताइए यहाँ से हम छोड़ रहे हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ऊपर का जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, 0। इसी का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh।
m का वैल्यू मास 1, g का 9.8, 9.8 की जगह 10 लेते हैं इजी करने के लिए, और हाइट भी 10 दे दें के 100 जूल। और मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 + 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये तो आगे 100 पोजीशन ए के लिए, बी के लिए निकालते हैं। फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/2 मास तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन आपको वेलोसिटी निकालना होगा। इक्वेशन का यूज कीजिए और वेलोसिटी को निकालिए, ठीक है। कौन सा इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, चलिए हम लोग लास्ट वाला यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर ले, आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ से, जिस पर यहाँ पर निकालते हैं, क्या क्या आपको दिया हुआ है उस पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्लैक मार्कर कहाँ गया, सोच रहे थे अलग कलर से आप लोगों को दिखा देते। चलिए यहाँ से देखते हैं आपका क्या है। भी आपका 0 हो जाएगा, हमको u निकालना है ना, इसके लिए फाइनल पोजीशन ही, अच्छा u भी हमको नहीं पता है, s पता हो जाएगा कितना 5 मीटर, और एक्सेलरेशन आपको दे दिया। ये चारों का यूज करके बताइए टाइम के बिना। थर्ड इक्वेशन है v² बराबर u² + 2s, v² बराबर u² + 2as। यहाँ से वैल्यू निकालिए, किसका, v का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 0, 2 × 10 और बचे, चलिए कितना हो जाएगा 10 दूना b 25, 100, यानी b बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10 आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ से रख लेते हैं v का वैल्यू 10, यहाँ से आ गया ये कितना v², तो 10 के स्क्वायर यानी 100, यह आ जाएगा कितना 50 जूल। और mgs से निकालिए, मास 1, ग्रेविटी का वैल्यू 10 और हाइट कितना 5, ये आ जाएगा 50। यहाँ से क्या हो जाएगा 50 + 50 = 100 जूल। दिख रहा है ना, यहाँ भी देखिए 100 आया मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ भी कितना आया 100। इसी को कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपस में ये स्टोर होते चल जाएगा। थर्ड के लिए निकालते हैं, 1/2 वेलोसिटी अगेन 1, और फिर से यहाँ से वैल्यू निकालिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, खाली एस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 7.5, गुना कर लीजिए 15/10, तो इसका समथिंग रूट में आ जाएगा वैल्यू 75, 150, समथिंग रूट में आ जाएगा, ये आपका आ रहा है वैल्यू, ठीक है। रूट में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए आप लोग, कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा ये भी का वैल्यू 2.5 पर। एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया 7.5 ना, हाँ 7.5, और ये हो गया ए का वैल्यू 10 ले लिया, तो 10 बचे 75, 75 दूना 150, यू का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा √150। √150 का वैल्यू निकालिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, ठीक है। √150 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। √150 है ना, चलिए यहाँ से रख लेते हैं, √150 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से ये खत्म, ये आ जाएगा कितना 75 जूल। कैसे आ गया जो पता चल गया। हम यहाँ से क्या किए, v का वैल्यू आपका, अच्छा v² ही रहना था ना, यहाँ भी तो v² लेना था, v² को 150 ही रहने दीजिए। हम v² का वैल्यू निकाल चुके हैं, 150, 200 से कटा 75 बार में, यहाँ आ गया 75। mgs से निकालिए, ये तो 10 ही हो जाएगा, और हाइट कितना 2.5, ये कीजिएगा आपका 25 जूल। अगेन सम कीजिए, 75 + 25 बराबर 100 जूल। समझ में आ रहा है। ये लास्ट वाला जल्दी से डी का निकालिए, कोशिश कीजिए निकालने का खुद से, कितना आ जाएगा। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो हर एक पोजीशन पर बराबर होगा। ए पर भी 100, बी पर भी 100, सी पर भी 100, डी पर भी 100 ही है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल को देखें एक आध दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, आज हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लास्ट आपका क्या बचा हुआ है, पावर, ठीक है। पावर वर्ड से आप लोगों को इंट्रोडक्शन हो चुका होगा पहले, या फिर हम लोग कहते हैं पावर है दम तो आ जाओ, तो वही दम पावर है। पावर को हिंदी में हम लोग कहते हैं शक्ति, ठीक है। बोलते हैं ना, है दम तो आ जाओ फील्ड में,
कबड्डी खेलने के लिए उठा के पटकेंगे, 4 बार यहीं पटकेंगे, बोलते हैं ना, ठीक है। वही चीज़ शक्ति को दिखाना है। शक्ति को कैसे ये इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे ये हम जान लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई काम करने दिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए एक आपको कोई काम करने दिया और एक है 5 साल या 6 साल का कोई बच्चा है, उसको काम करने दिया जाए। मान लिया जाए एक रूम है, रूम में कोई सामान है रखा हुआ है बहुत सारा, ठीक है। आपको इस काम को एक 20 साल के लड़का को दिया जाए और एक 8 साल के लड़का को दिया जाए, तो आपने इस काम को, इस सामान को बाहर ले जाना था, आपने इसको 10 मिनट में लेके चल गया, ठीक है, और इसको लग गया यही 1 घंटा इसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि आपके पास क्या है, पावर ज़्यादा है, क्योंकि आपने काम को क्या कर लिया, जल्दी कर लिया। काम दोनों किए हैं, काम दोनों उतना ही कर रहे हैं, लेकिन पावर किसके पास ज़्यादा है, तो जो जितना जल्दी काम करेगा, ठीक है, जो जितना जल्दी काम कर लेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब इसका सोचिए एग्जाम्पल, आप कोई काम को, जैसे सीढ़ी छत पे चढ़ना है, ठीक है, किसी को चढ़ने में 2 मिनट का समय लग रहा है और आप 10 सेकेंड या 20 सेकेंड में चढ़ गए, तो आपके पास क्या है, पावर ज़्यादा है, स्टेमिना ज़्यादा है। स्टेमिना, पावर, शक्ति, जो भी इसको कह सकते हैं, जिस भी टर्म से आप लोग इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या निकल के आता है, कहते हैं द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन, किसी काम को हम कितना जल्दी ये कर लेते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पावर। द रेट ऑफ वर्क डन, कोई काम करने की क्षमता या रेट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन। यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ से फार्मूला आपका निकल जाएगा। अच्छा, पहले लिख लेते हैं डिनोटेड बाई, पावर को भी पी से दिखाते हैं, तो पावर बराबर फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक छोटा वर्क डन करना है, और वर्क डन रेट, रेट का मतलब किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग, टाइम से, यानी वर्क डन पी बराबर हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, यानी W/T, ठीक है। पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट निकाल लीजिए। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क डन का जूल और टाइम का सेकेंड, यानी ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, ये आपका ऐसा यूनिट हो गया, जूल पर सेकेंड, वाट, ठीक है। ये वाट डिनोशन करने के करते हैं यूज, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट हो गया वाट, कोई दिक्कत, चलिए। क्वांटिटी वही हो जाएगा, ये भी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट निकाल दिया, स्केलर क्वांटिटी आपको बता दिए, ठीक है, कोई दिक्कत, जल्दी से इसको लिखें। वर्क डन का आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी में आप लोग सुने होंगे HP में हम पावर को नापते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं। अच्छा, इसको पॉइंट बना के लिखें, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है वर्क डन का, इतना लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट बनाइए, 1 हॉर्स पावर, ठीक है। मोटर वगैरह जो आता है हमारे घर में, जितना भी देखते हैं, 100 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब है, ये बल्ब दिखा रहा है कि आप कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। वर्क डन हालांकि एनर्जी बताए थे सेम होता है, ठीक है। ये एक पावर होता है 746 वाट, ठीक है। हॉर्स पावर को 1 HP लिखते हैं, 1 HP बराबर हम लोग लिख सकते हैं 746 वाट। आपका जो मोटर या हैवी जो व्हीकल आता है उसको कहते हैं HP में नापते हैं, ठीक है। 10 HP है, 2 HP है, 1 HP का मोटर आता है, 1.5 HP का, आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो कभी अपने पापा से या किन्हीं से पूछ सकते हैं, ठीक है, कि HP क्या होता है। ये घर में मोटर होगा तो पूछिएगा, बक्सा में उसका देखिएगा HP में डिनोशन किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये लिख लिए, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग के घर में क्या आता है, बिजली बिल वगैरह आता है ना, तो वो इसी का एक एक्सटेंडेड रूप है, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट, ठीक है। हम लोग के घर में जो बिजली बिल आता है ना यूनिट में, उसी का नाम है, ये यहीं से निकल के आया है, ठीक है। जैसे ये तो छोटा रूप हो गया, एक वाट क्या हो गया, एक छोटा हो गया, इसी का बड़ा रूप, ठीक है। जैसे किसी का जैसे ग्राम है, तो ग्राम का बड़ा रूप क्या आता है, किलोग्राम। उसी तरह से वाट का बड़ा क्या होता है, वाट को हम लोग कहते हैं किलोवाट, ठीक है, किलोवाट, क्या कहेंगे, किलोवाट। अगर
आपके घर में क्या है, अगर आपके घर में, ठीक है, अगर आपके घर में 1000 वाट, 1000 वाट का कोई चीज़ है, ठीक है, मान लिया जाए 100 वाट का 10 को बल्ब है तो 1000 वाट हो जाएगा। 100 वाट का बल्ब देखें वो कांच वाला जो पीला तरह का जलता था, अब तो आ गया है LED 5 वाट 9 वाट 10 वाट, तो ये सब का होता है, पिछले का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1000 वाट का अगर आप 1 घंटा तक 1 आवर्स तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका कहलाता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर इंटू में 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग कमर्शियल यूनिट इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 1 यूनिट। यानी इतना पावर अगर कंज्यूम किया तो वो मीटर में, आपका जो मीटर होता है डिजिटल मीटर, उसमें कहेंगे हम लोग कितना है, 1 यूनिट का बिजली का खर्च किए हैं, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कमर्शियल यूनिट। 1000 वाट अगर 1 घंटा के लिए चलता है तो वो 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट का जो भी कॉस्ट हो जाए, 7 रुपया या फिर 8 रुपया, जो भी आपके शहर में जो भी चलता होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं। समझ में आया होगा। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल होता है, याद रखिएगा। 1 किलोवाट इंटू आवर है, पर आवर नहीं है, ये क्या है, इंटू में आवर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये देखा, यहाँ से ये आपका चैप्टर क्या होता है, पावर का चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। आइए एक आध दो इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए क्वेश्चन लेते हैं सीधा सीधे, in a house 5 bulb of 100 watt run for 10 hours daily, and for 10 hours daily, 5 hours daily in the month of November. Then find the total cost of energy consumption 8 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, कैसे ये सॉल्व होगा जिसके ऊपर भी बात करेंगे। पढ़ ली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन और जो जो दिया गया है उसको क्या करते हैं, लिखते चलिए। बोल रहा है इन ए हाउस देयर आर 5 बल्ब, 5 बल्ब है, हर एक का कितना है 100 वाट, तो टोटल वाट कितना हो जाएगा, टोटल वाट ऑफ बल्ब। एक बल्ब कितना का है 100 वाट का, और कितना बल्ब है 5 वाट का, तो ये कितना हो गया 500 वाट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, टोटल वाट ऑफ फैन है ना, फैन कितना है 2 फैन है और एक का है 250 वाट, तो ये भी आपका कितना हो गया 500 वाट का हो गया, ठीक है। अब कितना देर चलता है, तो हर एक बल्ब कितना देर चल रहा है 5 घंटा, तो इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा सा चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या लिख रहे 5 आवर्स इन द मंथ ऑफ, इतना दोनों के लिए 5 आवर्स है ना, नहीं एक के लिए 10 आवर्स है, एक के लिए 5 आवर्स है। अब दोनों को क्या होगा किलो वाट में बदल देते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये 0.5 और ये भी हो जाएगा 0.5 किलोवाट, क्योंकि हमको कैलकुलेशन किस में करना है, यूनिट में लाने के लिए किलोवाट चाहिए, ठीक है। और ये कितना देर चल रहा है आपके लिए 10 घंटा के लिए, तो ये कितना उठा लेगा आपका 5 हो जाएगा, और ये चल रहा है कितना देर के लिए 5 के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, ये नहीं ये 5 यूनिट और ये 7 यूनिट, तो क्या हो जाएगा टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा 5 + 2.5 यूनिट, यानी टोटल कितना हो गया 7.5 यूनिट। और एक यूनिट का कॉस्ट कितना 1 यूनिट का 8 रुपया, अच्छा नहीं दिख रहा होगा, 1 यूनिट का कितना है 8 रुपया, तो 7.5 यूनिट का बताइए, 8 × 7.5 8 7 56, यानी इतना आप यूज कीजिएगा तो 60 रुपये का आपके घर में बिल आएगा। इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में कौन सा वाट कितना का है, आप लोग कैलकुलेट करके खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आता होगा कि हमारे घर में बिजली बिल किस तरह से आता है, तो यहाँ से ये निकल के आया है, ठीक है।
इसमें ज़्यादा डिटेल्स। तो इस तरह का बुक से आप न्यूमेरिकल कीजिए। अगला जो लेक्चर आएगा आप लोगों को पूरी तरह से वो न्यूमेरिकल बेसिस होगा। तो उम्मीद करते हैं चलिए लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए इसी तरह के लिए।